आज हम लोग इस लेक्चर में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर या टॉपिक क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए बेनिफिशियल है। दोनों क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इससे। आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकी विज्ञान के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसको याद कर लीजिए। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया ग्राम में हुआ था। कहाँ? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया गांव में हुआ था। ही वर्कड, इन्होंने अपना जो कार्य किया, वर्कड ऑन गार्डन पी, जिसको पॉसिबल सटाइवम भी कहते हैं। इसी पौधे पर, मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। ही वर्कड ऑन पी फ्रॉम, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग 1856 या 57 से लेकर के 1864 तक ने इन्होंने वर्क किया, जो 9 साल का समय लगा। ये मेडिकल में पूछा गया है। अब आते हैं इन 1866 में ही पब्लिश्ड, इन्होंने पब्लिश किया द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग का जो रिजल्ट जो पब्लिश किया, किसमें पब्लिश किया? इन जर्नल पब्लिश्ड बाई एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी ऑफ बर्गून, इसमें उन्होंने पब्लिश किया। द नेम ऑफ पेपर, जो पेपर का नाम दिया पब्लिश्ड इन दिस जर्नल वाज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल डाइट, यानी इनकी मृत्यु 1884 में हुई। किस कारण से हुई? ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर के कारण इनकी मृत्यु हुई। 1900 में जो बोटैनिस्ट, 1900 में 3 बोटैनिस्ट जो है वनस्पति शास्त्री रीडिस्कवर्ड, मेंडल के कार्यों का पुनः खोज किया, जिसको रीडिस्कवर्ड मेंडेलियन प्रिंसिपल को रीडिस्कवर्ड किया। वो 3 वैज्ञानिक ह्यूगो ड्रीवीज हैं, कार्ल कोरेंस हैं, टेस्मार्क हैं। ह्यूगो ड्रीवीज होलैंड के हैं, कार्ल कोरेंस जर्मनी के हैं, टेस्मार्क ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने प्रयोग कहाँ किया? एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्रिमरोज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहाँ, कौन? कार्ल कोरेंस ने एक्सपेरिमेंट किया ऑन मेज पर एक्सपेरिमेंट किया। टेस्मार्क ने एक्सपेरिमेंट किया ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया। ये मेंडल के जीवन इतिहास के कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखना चाहिए। आते हैं जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आगे मेंडल का नियम तभी पढ़ पाएंगे अगर इसको जानेंगे आप। अगर इस तरह से लिखा है टी तो वो होमोजाइगस है, या कैपिटल टी लिखा है या स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस है। बशर्ते कैपिटल लिखा है तो वो कैपिटल लिखा है होमोजाइगस है, लेकिन ये डोमिनेंट शो करता है, अर्थात पहली पीढ़ी में कैरेक्टर डोमिनेंट। और स्मॉल लिखा है तो ये रेसेसिव है। दूसरा आता, अगर टी और टी, एक कैपिटल और एक स्मॉल लिखा है तो इसको कहते हैं एलील्स, हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी, इसको हेट्रोजाइगस भी कहते हैं। अब क्रॉस देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, फिनोटाइप क्या है। देखो, जब एक जोड़ी मतलब 1 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में अगर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसको कौन से क्रॉस कराया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक जोड़ी, जैसे ये टाल और ये डार्फ, ये है तो ये लंबा, ये दोनों पौधे की लंबाई ही इंडिकेट करता है, बशर्ते एक लंबा है और एक बौना है। जो पौधे की लंबाई को इंडिकेट करता है, बशर्ते एक लंबा है बौना है, तो एक जोड़ी कैरेक्टर यानी लंबा और बौना। और डाई हाइब्रिड जिसमें 2, जैसे येलो और राउंड सीट, कैसा? ग्रीन और ब्रिंकलेट, झुर्रीदार सीट के साथ है, यानी ये 2 जोड़ी, यानी 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बीच क्रॉस कराया जाता है। 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बीच क्रॉस का डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। फिनोटाइप, एक्सपेरिमेंट, एक्सटर्नल फीचर ऑफ किसी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नली फीचर जो दिखता है, सीन देख सकते हैं, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप, इट इज़ जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हम देख नहीं सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलता है उसका जो है पेरेंट जनरेशन के रेसेसिव से कराते हैं तो क्या कहा जाएगा? टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। लेकिन F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराया, डोमिनेंट पेरेंट या रेसेसिव कराया था, ये दोनों बैक क्रॉस है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते हैं। अब इसी टॉपिक में आप ये भी ध्यान रखिए, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। मेंडल ने मटर के पौधे प्रयोग किया था, 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर उन्होंने क्रॉस कराया था। जो 7 जोड़ी जो लक्षण है उसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा।